दोस्तों, अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो आपके दिमाग में किसका नाम सबसे पहले आता है? उसेन बोल्ट। लेकिन हमें हमारे देश में क्रिकेटर्स के अलावा कोई दूसरे स्पोर्ट्स के हीरोज का नाम ही याद नहीं आता। क्यों हमें ऐसे लोगों का तभी पता लगता है जब हम कोई मूवी देखते हैं। मिल्खा सिंह ऐसे ही हीरोज में से एक थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। 19 जून 2021 को 91 साल की उम्र में कोरोना ने एक और हीरो की जान ले ली। लेकिन मिल्खा साहब हमें अपनी लाइफ से इतना कुछ सिखाकर जाते हैं कि उन सब बातों को हमें एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम उनकी लाइफ से 5 ऐसी बातें सीखेंगे जो हर एक इंसान की लाइफ को बेहतर जरूर बनाएगी। कभी ना हार मानने वाला हौसला। जिंदगी ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो कभी झुके नहीं। लोग किसी से लड़ाई होने पर अपना काम छोड़ देते हैं। कोरोना ने कितने लोगों की नौकरी छीन ली, उसकी वजह से कितने लोग टूट चुके हैं। लेकिन जरा उस 15-16 साल के लड़के के बारे में सोचिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को मरते हुए देखा। ऐसे में उसकी लाइफ तो वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जहां उनका जन्म हुआ था वो जगह पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद जैसे तैसे जान बचाकर वो हिंदुस्तान भागे। यहाँ दर दर की ठोकरें खाई, रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। कई दिन तक यहाँ उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक टाइम पर वो गलत लोगों की संगति में चले गए, जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में कोई भी आसानी से अपना रास्ता भटक सकता है, अपनी परेशानियां गिनवाते हुए गलत रास्ते पर जा सकता है। इस दुनिया से, इस समाज से लड़ने मरने को तैयार हो सकता है। लेकिन मिल्खा जी ने हार नहीं मानी। 9वीं की पढ़ाई तो जैसे तैसे उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद उन्हें काम करना पड़ा। दिल्ली में मैकेनिक का काम करते हुए 3 बार उन्होंने आर्मी की भर्ती की ट्राई की, लेकिन फेल हो गए। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, लगातार ट्राई करते रहे और साल 1951 में इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, जहां से उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने की कहानी की शुरुआत हुई। सेल्फ रियलाइजेशन। आज लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। सारे सुख सुविधाओं के बावजूद भी आज 40 से 45% यूथ अनएम्प्लॉयबल है। मतलब डिग्री होने के बाद भी वो इंडस्ट्रीज के किसी भी काम में नहीं आ सकते। और ये नंबर 2030 तक 55% तक जा सकता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल का युवा या तो अपने घर वालों के सपने को जी रहा है या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके वो ऐसी जिंदगी जी रहा है। ऐसे में अपने आप को ढूंढने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। अपने बाबू सोना से टाइम मिले तो जाकर वो खुद से बातें भी करें। आपको पता है मिल्खा सिंह बचपन में अपने स्कूल जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक रोज पैदल चला करते थे। जब वो आर्मी में गए तो वहाँ होने वाली एक रेस में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। शायद उन्हें ये पता था कि वो बचपन से भागते आ रहे हैं। पहले घर से स्कूल तक भागे और फिर पाकिस्तान से दिल्ली तक। उसके बाद गलत संगति में पुलिस से भागे और फिर आर्मी में सेलेक्ट होने तक। तो इस चीज से उन्हें ये रियलाइज जरूर हो गया कि वो भाग तो सकते हैं। और आर्मी की उस दौड़ में 500 लोगों में वो टॉप 10 में आए, जिससे उनका ये सोचना सही साबित हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में ना तो स्कूलों में कुछ बताया जाता है और ना ही कॉलेजेस में। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसा नहीं है कि मिल्खा साहब ने डायरेक्ट दौड़ने की ठान ली थी और उन्होंने अपना करियर बना लिया था। उन्होंने आर्मी की भर्ती तक न जाने लाइफ में कितनी चीजें ट्राई की होंगी, जिससे उन्हें ये तो पता चल गया कि उन्हें लाइफ में क्या नहीं करना है। वही चीज हमको करनी है। अलग अलग काम करो, किसी को देखकर उसके काम से इन्फ्लुएंस मत हो। अगर मिल्खा सिंह चाहते तो वो गलत लोगों के साथ रहकर ऐसी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से बातें करी और खुद को समझाया कि उनके लिए क्या सही है। आपको भी वही करना है। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट ही सही खुद से बातें करो। पूछो खुद से, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत। क्या करने में आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। पिछले कुछ दिनों से जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं कल भी उसे करने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ? अगर आप सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए वो काम कर रहे हो तो आप उस काम से कभी खुश नहीं हो पाओगे। 3 इडियट्स की वो लाइन तो सुनी होगी ना। राजू बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगे क्या होगा। डेडिकेशन। मेरे पास जूते नहीं है, मैं कैसे दौड़ूंगा? मेरे पास बैट नहीं है, मैं बैटिंग कैसे करूंगा? मेरे पास लाइट नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा? वगैरह वगैरह। ऐसे ही एक्सक्यूजेस बनाते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। अपने माँ बाप से लड़ते हैं कि आप हमें छोटी मोटी चीजें भी नहीं दे सकते। लेकिन आप जिस भी महान हस्ती की बात करो तो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कमी रही है ऐसे ही रिसोर्सेज की, और यही चीज आगे चलकर उनकी ताकत बनी। उन्होंने कभी इन रिसोर्सेज की कमी का बहाना बनाकर अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी, बल्कि जितने भी रिसोर्सेज थे उनमें ही दोगुनी मेहनत की और जी जान लगाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। मिल्खा साहब तो किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं दिखा सकते थे, किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे। अकेली बहन थी, उनके घर की भी हालत ठीक नहीं थी। जब वो आर्मी में गए और दौड़ की ट्रेनिंग शुरू की तो रिसोर्सेज की कमी वहां भी थी। यहाँ तक कि उनके पास रनिंग शूज तो छोड़ो, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज भी नहीं थे। वो नंगे पैर दौड़े, अपनी ट्रेनिंग नंगे पैर दौड़ कर की। कितने ही मेडल्स नंगे पैर दौड़ कर जीते। और नंगे पैर दौड़ते दौड़ते जब लंदन रेस जीती तो वहां मौजूद 1 लाख लोगों को हैरान कर दिया। अंग्रेज दंग रह गए कि इंडिया के छोटे से गाँव का एक लड़का इतनी दूर आकर नंगे पैर रेस जीत गया।
वो भी गोल्ड मेडल। तो ये तो सिर्फ बहाना है कि मेरे पास ये होता तो मैं वैसा कर देता, अगर वो होता तो वैसा कर देता। सच बताएं दोस्तों, हमको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है ईमानदारी की। खुद से पूछो कि जो आप कर रहे हो उसमें आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप उसको कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो। जिस दिन आप अपने आप से सच बोलना सीख जाओगे, ये डेडिकेशन शब्द आपको बहुत हल्का लगने लगेगा। सिंप्लिसिटी। जब लंदन में उन्होंने देश के लिए मेडल जीता तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते तो लाखों रुपए मांग सकते थे, प्रॉपर्टी मांग सकते थे, जमीन मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? अपने नाम पर देश भर में एक दिन की छुट्टी। अब पता नहीं आपने इस चीज से क्या सीखा है, क्या सीखोगे, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत कुछ महसूस हुआ उनकी सिंपलिसिटी के बारे में, उनकी सादगी के बारे में। और जैसा कि मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लड़की के चलते उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप उनके इंटरव्यू में चेक कर सकते हो, वो सिर्फ एक मसाला क्रिएट करने के लिए था। तो उनका ये जेस्चर मुझे उनकी सादगी के बारे में बताता है। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद और उस उम्र में इतनी सिंपल सोच मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन नो वन बिलीव्स यू। अपनी बहन के साथ रहते हुए ये बिलीव करना कि वो इस रिफ्यूजियों की लाइफ से आगे निकल पाएंगे नहीं, यही उनकी बिलीविंग पावर का सबूत देता है। उस वक्त रिफ्यूजियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें किसी भी सरकारी जगह नौकरी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। एक तो रिफ्यूजी, ऊपर से 3 बार फेल, यहाँ तक कि उनके जीजाजी भी उनको पसंद नहीं करते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मिल्खा सिंह की पिटाई भी की थी। लोगों का बिलीव तो उनसे उठ ही गया था, लेकिन जरूरी था कि उनका खुद से बिलीव ना हटना। जब अब्दुल कलाम जी रोड की लाइट्स में बैठकर पढ़ सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आपने भी मिल्खा साहब की लाइफ से कुछ सीखा हो, उनसे कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली हो, तो करोड़ों भारतीयों की तरह आप उनके लिए भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, जिसके वो सही मायने में हकदार है। मांग करने के लिए आप ट्विटर पर जा सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं #भारत रत्न फॉर मिल्खा सिंह।